दुनिया में नबीज से बेहतर और ताकतवर एनर्जी ड्रिंक कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सुन्नत नबवी भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ नबीज बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। नबीज कुदरत का अनमोल तोहफा और ताकत का खजाना है, और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। नबीज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। चंद दिनों के इस्तेमाल से ही आपको बेहद फायदे मिलेंगे। एनर्जी बहाल होगी, अगर खून की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। दिल, दिमाग, आंखों की रोशनी के अलावा जोड़ों, पट्टों और हड्डियों के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो चलिए आइए फिर रमज़ान स्पेशल में इस हेल्थी ड्रिंक की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है खजूरें। यहाँ पर मैंने सॉफ्ट खजूरें ली हैं, इनको मैंने वॉश कर लिया था। बस अब हमने क्या करना है, इनके ना हमने सीड्स अंदर से निकाल लेने हैं। खजूरें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। ये हमारे दिल, जिगर, दिमाग को फौरी ताकत देती हैं। खून की कमी को भी ये बहुत जल्द पूरा करती हैं। आपने 3, 5, 7, 9 या 11 खजूरें आपने खजूरें ताक में लेनी है, क्योंकि ये सुन्नत है। तो मैंने यहाँ पर 11 खजूरें। यहाँ पर ये जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है खसखस, यानी कि पोपी सीड्स। खसखस हमारी नज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द को ये ख़त्म करती है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। यहाँ तक कि गुर्दे की पथरी को भी ये ख़त्म कर देती है। ये हमने ले लेनी है 2 टेबलस्पून। खसखस अच्छी नींद के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब तीसरी चीज़ जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है किशमिश। ये मैदे के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है। हड्डियों को ये मजबूत बनाती है, दिमाग को भी ये तेज़ करती है, खून की कमी को भी ये दूर करती है। बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। तो किशमिश भी हमने ले लेनी है 2 टेबलस्पून। और अब बारी आती है तिल, यानी कि सेसमी सीड्स। तिल गोश्त जितनी ताकत रखते हैं। जो लोग गोश्त कम खाते हैं उनको चाहिए कि वो तिल का इस्तेमाल करें। तिल हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत बनाते हैं। मसाने को भी ये मजबूत बनाते हैं। बार बार यूरिन की प्रॉब्लम से भी ये हमें बचाते हैं, क्योंकि इनके अंदर विटामिन बी बहुत ज़्यादा मकदार में होता है। ये हमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सर्दी से भी बचाते हैं। दिमाग के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये भी हमने 2 टेबलस्पून लेने हैं। अब बारी आती है अंजीर की, यानी कि ड्राई फिग्स की। अंजीर हमें कैंसर जैसी डेंजरस बीमारी से महफूज रखती है। ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल रखती हैं। दिल की बीमारियों से भी हमें बचाती हैं। और मैदे के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। हमने 5 अदद अंजीर ले लेनी है। अब बारी आती है ताकत का खजाना, वो है बादाम। हमने बादाम ले लेने हैं 2 टेबलस्पून जितने। बादाम भी हमने ना गर्म पानी के अंदर भिगो लेने हैं, क्योंकि हमने इनका छिलका उतारना है। ये हमारी आंखों के लिए, दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। ये जो टीनेजर बच्चे रोज़े रखेंगे ना, उनको आप अफ्तार के टाइम पर डेली बादाम दिया करें। बच्चों के दिमाग आजकल मोबाइल पर और कंप्यूटर पर ही लगे रहते हैं, उनको ना हमें बादाम ज़रूर देना चाहिए। अब यहाँ पर बारी आती है 4 मगज़। ये भी हमने 2 टेबलस्पून जितने लेने हैं। 4 मगज़ कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। ये हमारे दिल के लिए, दिमाग के लिए, जोड़ों, पट्ठों, हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। इस दफ़ा रमज़ान शरीफ के रोज़े सर्दियों में ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो फिर क्यों ना हम इन ताकतवर चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपने इफ्तार को और सहरी को सेहतमंद बनाएं। अब हमने ना इन सारी चीज़ों को बॉईल करना है। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कुकिंग पैन ले लिया है। सबसे पहले हमने जो बादाम भिगो कर रखे थे ना, इनके मैंने छिलके उतार लिए हैं। इनको हमने ऐड कर देना। और अब हम ऐड कर देंगे किशमिश 2 टेबलस्पून, और साथ ही तिल भी डाल लेंगे 2 टेबलस्पून। क्वांटिटी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ताकि जब आप बनाएं तो आप एग्जैक्ट चीज़ों की क्वांटिटी को फॉलो करके बनाएं। अब बारी आती है 4 मगज़। ये भी हमने ले लेने हैं 2 टेबलस्पून।
खजूरों के भी मैंने ना सारे ही सीड्स निकाल दिए थे, ये भी हमने ऐड कर देनी है। याद रहे कि ये हमने 11 ली थी। अब ये जो फिग्स हैं यानी कि अंजीर 5 हमने ये भी ले लेनी है। 2 टेबलस्पून हमने खसखस यानी कि पोपी सीड्स भी ऐड कर लेने हैं। पानी ऐड कर लेना है क्योंकि हमने इनको बॉईल करना है। 1 से 1.5 कप जितना ना पानी ऐड कर लेना है। मैंने फ्लेम को लो से मीडियम पर ऑन कर दिया है। एक दफ़ा ना हमने सारी चीज़ों को इस तरह पानी में मिक्स कर देना और हमने इनको पकाना है। उतनी देर तक पकाएंगे कि ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं। अब यहाँ पर देखें उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब हमने फ्लेम को ना लो पर कर लेना है। अब हमने थोड़ी देर के लिए ना कवर कर लेना है और हमने ना कवर करके पकाना है ताकि जल्दी से ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं। सिर्फ हमने 10 से 12 मिनट ही इनको बॉईल किया तो ये सारी चीज़ें ना सॉफ्ट हो गई हैं। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है और हमने इन सारी चीज़ों को ना रूम टेम्परेचर पर आने देना है। इस पानी को हमने ज़ाया नहीं करना। इन सारी चीज़ों को ना हमने इस पानी के साथ ही ग्राइंड कर लेना है। पहले हम इनको ना ठंडा करेंगे, गरम गरम हम बिल्कुल भी ग्राइंडर में नहीं डालेंगे। जब सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर आ जाएं, थोड़ी सी ये ठंडी हो जाएं, तो फिर यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग जग ले लिया है। आप मिल्क शेक वाला जग भी ले सकते हैं। सारी चीज़ें ना हमने ब्लेंडिंग जग के अंदर डाल लेनी है। अब यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को ना ब्लेंड कर लिया है और माशाल्लाह से ये देखें कितनी स्मूथ सी पेस्ट बन गई है। आपको ना ब्लेंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो आप थोड़ा सा ना 2-3 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करके भी ना पेस्ट तैयार कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अब हम फिर से मैंने वही पैन ले लिया जिसके अंदर हमने सारी चीज़ों को बॉईल किया था। अब ये जो पेस्ट है ना ये मैं इसी पैन के अंदर दोबारा से डाल दूंगी। इसको ना हम थोड़ा सा ना पका लेंगे। पकाने से ना इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, ख़राब नहीं होगी। ब्लेंडिंग जग में ना मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके तो उसको रिंस भी कर लिया है ताकि ज़रा सी भी पेस्ट ज़ाया ना हो। पैन को चूल्हे पर रख लिया है, फ्लेम को भी मैंने ना मीडियम पर ऑन कर लिया है। अब हम इस पेस्ट को ना थोड़ी देर पका लेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है ना, उसको हम ड्राई कर लेंगे। आपने ना इस तरीके से सारी चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर तो पेस्ट बनाकर रख लेनी है किसी एयर टाइट जार के अंदर डालकर। तो यकीन करें ये 2 हफ्ते भी ना ख़राब नहीं होती। डेली इस्तेमाल कीजिएगा, अफ्तार के टाइम पर या फिर सहरी के टाइम पर भी। इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। अब अच्छी खुशबू के लिए इसके अंदर हम सब्ज़ इलायची का पाउडर भी ऐड कर देंगे। यकीन माने आपने हर तरह के मशरूबात, मिल्क शेक, दूध तो पिए होंगे, लेकिन इस बार रमज़ान शरीफ में ना आपने नबीज़ को तैयार करके तो इसको आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ये आपको पसंद भी बहुत आएगा। इसके ढेरों ढेर फ़ायदे भी हैं, हेल्थी है, रिफ़्रेशिंग है, तो मज़ा आ जाएगा। नॉर्मल सा ड्रिंक नहीं है, ये ताकत का ख़जाना है। इसके अंदर वो सारे ही ताकतवर विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है। बालों के लिए, आँखों के लिए, नज़ले, ज़ुकाम, खांसी के लिए, हार्ट के लिए, लिवर के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद ताकतवर चीज़ है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस जितना हमने एक्स्ट्रा पानी डाला था ना वो कच्चा था। तो अगर हम इसी तरह इसको स्टोर करते ना तो ये ख़राब होने का इसके अंदर ना ज़्यादा चांस होता है। अब मैंने 2 से 3 मिनट सारी पेस्ट को दोबारा बॉईल कर लिया। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इसको ना हमने कम्प्लीटली अब ठंडा करना है। अगर आपने ज़्यादा बनाना है ना तो इन सारी चीज़ों को आपने डबल क्वांटिटी में कर लेना है। जब एक बार ये पेस्ट अच्छी तरह ठंडी हो जाए तो फिर इस तरह हमने ना कोई साफ़ सुथरा शीशे का लिड वाला जार ले लेना। मेक श्योर करना है कि जार ड्राई होना चाहिए। तो फिर हमने ये सारी पेस्ट ना जार के अंदर डाल लेनी है। तो जी अब यहाँ पर हमारा नबीज़ शेक के लिए या फिर मशरूब बनाने के लिए लिक्विड पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। इसको हमने इस तरह एयर टाइट जार के अंदर डाल लिया है और इसको ना हमने फ्रिज में रख लेना है। बाहर नहीं रखना, फ्रिज में ही रखना है हमने ऑल द टाइम।
अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। हमने इसको फ्रिज में से निकालना है, हमने गिलास ले लेना है, कप ले लेना है और इस पेस्ट के हमने 2 टेबलस्पून डाल लेने हैं गिलास के अंदर। बस 2 टेबलस्पून ही काफ़ी है एक पूरे गिलास के लिए। यहाँ पर मैंने नीम गर्म दूध ले लिया, आप तेज़ गर्म दूध भी ले सकते हैं। बस मिक्स कर लेना। कोई शुगर मीठा डालने की एक्स्ट्रा हमें ज़रूरत ही नहीं है। खजूर के अंदर भी कुदरती मिठास है और जो फिग्स हमने डाली हैं वो भी माशाल्लाह मीठी हैं। लेकिन अगर आप ज़रा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप थोड़ी सी हनी ऐड कर सकते हैं। जब ये दूध आप नोश फरमाएंगे सेहत और मज़ा दोनों ही पाएंगे, क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो आप बगैर बर्फ के भी ना एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर मौसम दरमियाना सा आ जाए, आपने इस तरह गिलास के अंदर ना 2 से 2.5 टेबलस्पून ना ये पेस्ट डाल लेनी है। जितना आप मीठा पसंद करते हैं ना, आप 3 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। तो जी बस फिर आपने इस तरह ठंडा दूध ऐड कर लेना, मिक्स कर लें। आप इसके अंदर आइस भी ऐड कर सकते हैं, तो ठंडा भी आप नोश फरमा सकते हैं। पानी ऐड करके भी हम इसको पी सकते हैं, जैसे शरबत होता है ना, बस उसी तरह बना सकते हैं। आप इसके अंदर थोड़ी सी तुख मारिया होती हैं, उनको भिगो कर रख लें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही हेल्थी ये शेक या मशरूब बन के तैयार होता है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं आइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है। जब हमने इस्तेमाल कर लेना है तो बस फिर हमने फिर से जार को बंद कर लेना है और ये रेडी है फ्रिज में रखने के लिए। एक ही दफ़ा आपने मेहनत कर लेनी है, ज़्यादा क्वांटिटी में रेडी कर लेनी है ये पेस्ट। फ्रिज में रख कर तो 2-2.5 वीक तक इस्तेमाल करते जाना है। अब ये टोटली आपकी चॉइस है कि आपको गर्म दूध पसंद है, ठंडा पसंद है, या फिर आपको पानी के अंदर, जैसे भी आपको पसंद लगे तो आपने एंजॉय करना है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी हेल्थी ड्रिंक की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।